नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही? अपने YouTube चैनल अमृतवाणी क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। अपने जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उसमें महाराणा प्रताप अपने चल रहा था। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के विवरण तक जो है अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। चलो आगे शुरुआत करते हैं। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, पिछले युद्ध में अपन ने देखा था, पिछले जो अपना चैप्टर था उसमें अपन ने देखा है कि किस प्रकार आप लोगों ने ये पढ़ा था कि युद्ध के अंदर जो है दोनों तरफ से हाथियों ने भी जो है लड़ाई लड़ी थी। तो मुझे जरा हाथी को नाम बता दीजिए जरा, मुगल सेना के वो 4 हाथियों के नाम बता दीजिए जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। याद आया? आया सर। गजराज, गजमुक्ता, मर्दाना, और कौन था बताइए जरा? रणमदार। चारों के नाम याद रखना आपको। तो बताइए राणा प्रताप के 4 हाथियों के नाम जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में बड़ा तांडव मचाया था। याद आया? यस सर। क्या? राम प्रसाद, जो खुद प्रताप का निजी हाथी था। अरे ऐसे मेरी बात सुनना, एक बार क्या गड़बड़ हुई थी रीट के अंदर, 3rd ग्रेड में प्रश्न बना था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 चेतक। हर अधिकतर टिका दिए चेतक चेतक। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना अपने को। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद। इसके अलावा और कौन कौन से हाथी थे उसके पास? खांडेराव, और कौन थे? चक्रवाप। याद आया ना? राम प्रसाद, खंडेराव और चक्रवाप, इस प्रकार से जो उनके पास लूणा, इस प्रकार से 4 हाथी थे। तो देखिएगा, अकबर ने रामप्रसाद हाथी, जो युद्ध में किसके हाथ लग गया था? मुगलों के हाथ लग गया था ना, अपन पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में। यस सर। रामप्रसाद हाथी का जो मावत गोली से मारा गया था, उसके बाद जो है मुगल सेना के किसी मावत ने उस पर अधिकार कर लिया और मुगल सेना में वो चला गया। तो इसी जो रामप्रसाद है हाथी, उसको लेकर बदायूं को अकबर के पास भेजा गया। मान सिंह ने कहा कि आप दिल्ली जाइएगा। तो वो हाथी जो है अकबर के पास गया, तो अकबर ने रामप्रसाद हाथी का नाम पीर प्रसाद रख दिया था। एक तो याद रखिएगा, हालांकि सब प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है कि जो अकबर ने जो रामप्रसाद हाथी था राणा प्रताप का, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? पीर प्रसाद रख दिया था। राणा ने अपनी राजधानी, राणा निकल गए थे ना युद्ध से, प्रताप निकल गए थे, बिल्कुल निकल गए थे सर, यानी झाला बीदा की मदद से निकल गए थे सर। झाला बीदा ने राणा प्रताप का मुकुट छत्र जो है धारण कर लिया, प्रताप को निकाल दिया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देकर उन्हें भेज दिया था, क्योंकि बलीचा के अंदर जो है चेतक की मृत्यु हो गई थी, वहीं उसकी समाधि बनाई थी बलीचा नामक स्थान पर। ये तो सब कुछ याद आ गया आपको अच्छे से, और याद आना भी चाहिए। इन्हीं के लिए अपन क्लास ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इतना पढ़ रहे हो टाइम टेबल बनाकर, ये इन सब चीजों के लिए पढ़ रहे हो। तो जब राणा यहाँ से निकलकर कहाँ गए थे? कोल्यारी गए थे। लेकिन याद रखिएगा, अब उन्होंने अपनी राजधानी गोगुंदा कुंभलगढ़ से बदल दी है। पहले गोगुंदा थी, युद्ध की तैयारियों के लिए कुंभलगढ़ बनाई थी। अब कुंभलगढ़ से भी अपनी राजधानी चावंड में स्थापित कर ली राणा प्रताप ने। कहा स्थापित कर ली मेरे मित्रों? चावंड में। और इसी समय चावंड में राजधानी रहते हुए भी उन्होंने एक अपनी संकटकालीन राजधानी कहां स्थापित की? आवरगढ़ में। गांठ बांध लेना, कभी नहीं पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के बाद अपनी नई राजधानी कहां बनाई? तो चावंड में। चावंड में। और अगर पूछा जाएगा कि संकटकालीन समय में राजधानी कहां थी, तो वो थी आवरगढ़ में। याद रखना, राणा की जानकारी लेने के लिए महमूद खां को गोगुंदा भेजा गया। अकबर भेज रहा है। अकबर ने बोला, जब अकबर के पास ये खबर गई, बदायूं ने कहा था कि युद्ध तो हुआ लेकिन राणा प्रताप हाथ नहीं लगे, राणा प्रताप युद्ध भूमि से पहाड़ों की तरफ निकल गए, मिल नहीं रहे।
उसकी तलाश में मानसिंह कुंभलगढ़ भी गया, लेकिन नहीं मिले। तो राणा प्रताप ने एक व्यक्ति था महमूद खां, उसको गोगुंदा भेजा। नया नाम है, कभी छपा नहीं है। आजकल जिस प्रकार के पैटर्न है पेपर छपने की, उसे छप सकता आप याद रखिएगा। तो राणा की जानकारी लेने के लिए अकबर किसे भेज रहा है? महमूद खां को भेज रहा है। कहां भेज रहा है? गोगुंदा भेज रहा है। कहां भेज रहा है? गोगुंदा भेज रहा है। ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर 1576 में अकबर शुम्भी गोगुंदा आया, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यानी ऐसा कहते हैं कि जब जून 76 में युद्ध हुआ, जून 1576 में युद्ध हुआ, अकबर के पास खबर गई कि वो नहीं मिले प्रताप, तब खुद अकबर भी एक बार गोगुंदा आया था अक्टूबर 76 में, लेकिन वो भी खाली हाथ रहे। लेकिन उनके आने का कोई निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिला भाई, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1577 से 79 तक अकबर ने राणा प्रताप को पकड़ने के लिए शहबाज खान को 3 बार मेवाड़ अभियान पर भेजा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। बस गांठ बांध लीजिएगा। अभी जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उससे पहले जितने बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई, तो 3-4 बार सेकंड ग्रेड में और 2 बार फर्स्ट ग्रेड में हूबहू प्रश्न बना। बताओ क्या प्रश्न बना? ये प्रश्न बना कि अकबर ने 1577 से 79 के बीच महाराणा प्रताप के खिलाफ किसे मेवाड़ अभियान पर भेजा? तब तो था शहबाज खान। किसे भेजा? शहबाज खान को। इस बार जो अभी सेकंड ग्रेड हुआ, उसमें उन्होंने प्रश्न को बदल दिया। बदल के क्या किया? उन्होंने बोला कि 1500, यही लाइन लिखी, 1577 से 79 के मध्य अकबर ने मेवाड़ पर कितने अभियान किए, मेवाड़ के विरुद्ध कितने अभियान किए? 3। कितने अभियान किए? 3 अभियान किए थे। और तीनों बार कौन आया? शहबाज खान। कुल 3 नहीं, 77 से 79, 2 सालों के बीच 76 में युद्ध हुआ। राणा प्रताप पहाड़ों में चले गए, नई राजधानी बना ली चामुंड। यस सर, संकटकालीन राजधानी आवरगढ़। लेकिन उसको ढूंढने के लिए 1577 से 79 सन याद रखना, 1577 से 79 तक राणा प्रताप के खिलाफ कौन आ रहा भाई मेवाड़ अभियान पर? शहबाज खान। फिर से प्रश्न पलट सकता है, पूछा जा सकता, कौन आ रहा है? शहबाज खान। कितनी बार? 3 बार आया सर। कितनी बार आया भाई? 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार। पर उसे सफलता मिली? बिल्कुल नहीं मिली। तो देखिएगा आगे, 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा। हिंदी वाले विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा रहीमदास जी। वो रहीमदास जी ये अब्दुल रहीम खान खाना ही थे भाई। अब्दुल रहीम खान खाना जो 1580 में शहबाज खान के बाद अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ भेज रहे हैं अकबर, और वो कह रहे हैं मेवाड़ कि आपको प्रताप को पकड़ के लाना है। लेकिन जो ही अब्दुल रहीम खान खाना मेवाड़ आते हैं, अपना डेरा डालते हैं मेवाड़ में, तो उस समय तक अपने संकटकालीन समिति राजधानी आवरगढ़ और चावंड में रहकर अब प्रताप ने काफी सैनिकों को संगठित कर लिया था। उस समय तक भामाशाह भी उनको मिल चुके थे। भामाशाह ने काफी उनको धन दिया, जिससे प्रताप ने वापस अपनी सेना को अच्छे से तैयार कर लिया। और जब अमर सिंह को यह बात पता चली कि अब्दुल रहीम खान खाना आए हैं, तो अमर सिंह ने उनके डेरे पर हमला करवा दिया और उनकी बेगमों को उठाकर राणा प्रताप के दरबार में पहुंचा दिया। ये देखकर राणा प्रताप को बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध आया अमर सिंह पे। और अमर सिंह को कहा कि आप क्या कर रहे हो युवराज, क्या कर रहे हो? अपन मेवाड़ के शासक है, सिसोदिया राजवंश के राज तिलक है अपन। महिलाओं से दुश्मनी नहीं है अपनी, मुगलों के शासकों से दुश्मनी है। आप इन माता योग्य पूजनिया
बेगमों को आप वापस रहीम के डेरे तक से सम्मान पहुंचाइए। और जब अमर सिंह लज्जित होकर उन सभी बेगमों को वापस अब्दुल रहीम खान के जो डेरे में पहुंचाया, और इस बात का जब उन महिलाओं ने अब्दुल रहीम खान खाना के सामने जिक्र किया कि इस प्रकार के वचन थे प्रताप के, तो रहीम दास जी जो अब्दुल रहीम खान खाना है बिना युद्ध लड़े ही वापस दिल्ली लौट गए। और इसका प्रश्न बन सकता है कि अब्दुल 3 प्रकार से बन सकता है। 1580 अभियान किसके नेतृत्व में आया? अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 क्या बनेगा? प्रश्न नंबर 2 बनेगा कि अब्दुल रहीम खान खाना युद्ध भूमि से बिना लड़े क्यों लौटे? प्रताप की उदारता देखकर, प्रताप की उदारता देखकर कि प्रताप के विचार कैसे हैं, ये देखकर वो बिना युद्ध लड़े ही वापस चले गए। और तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि रहीम खान खाना के डेरे से जो मुगल बेगमें थी उसको किसने उठाया? तो अमर सिंह ने उठाया। ये याद रखना। प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अब्दुल रहीम के डेरे से बेगमों को उठा लिया, ये अपन ने जान ही लिया। जब प्रताप को इस बात की पता चली तो उसने अमर सिंह को कहा कि हमारी दुश्मनी महिलाओं से नहीं है, उन्हें ससम्मान वापस लौटा दो। और इससे प्रभावित हुए बिना लड़े ही दिल्ली लौट गए अब्दुल रहीम खान खाना। ये पढ़ लिया अपन ने। अब आ जाइए आगे, दिवेर का युद्ध। मैंने ये बता ही दिया आप लोगों को कि जो है शक्ति बढ़ चुकी थी प्रताप की, वापस प्रताप जो है अपनी सेना को संगठित कर चुके थे। तो 1582 में दिवेर याद आते? कुछ विद्यार्थी जो अपने पास लगातार पहले से जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी, उनको कुछ याद आया होगा। आ गया सर दिवेर। सर कोठारी नदी निकलती है सर दिवेर से। हाँ वही दिवेर थाना। तो दिवेर के थाने में एक थानेदार बिठा रखा था। किसने? अकबर ने सुल्तान खां को बिठा रखा था। और जब 1582 में राणा प्रताप की सेना वापस पावरफुल हो गई तो अमर सिंह ने दावा बोल दिया दिवेर पर, दिवेर के थाने पर, और एक भाला ऐसा मारा सुल्तान के, जो सुल्तान और उसके घोड़े को पार करता हुआ जमीन में जा धंसा। जब ये मंजर सुनी मुगल सेना जो आसपास के थानों में विराजित थी, क्योंकि मेवाड़ में काफी एरिया में हल्दी घाटी के बाद जो है अकबर के सैनिक जमा हो रखे थे, तो जब ये बात सभी सैनिकों के कानों में पहुंचा कि दिवेर के थाने में जो सुल्तान खां है उसको घोड़े सहित जमीन में गाड़ दिया अमर सिंह ने, तो काफी सेना धीरे धीरे मेवाड़ छोड़कर दिल्ली की तरफ खिसकना शुरू हो गई। क्योंकि 2 कहानियां हो गई। एक 1580 में अमर सिंह ने बेगमों को उठा लिया, लेकिन प्रताप की उदारता के कारण उनको छोड़ा गया। दूसरा, सुल्तान खां को उन्होंने भाले के एक वार में घोड़े सहित जमीन में गाड़ दिया। इससे दहशत हो गई मुगलों की सेना में, मुगल चले गए और वो दिवेर का युद्ध कहलाया 1582 में। और उसी युद्ध में जो है उन्होंने दिवेर जीत लिया। और दिवेर जीतने के साथ ही महाराणा प्रताप अपने पुराने पराजित इलाकों पर धीरे धीरे वापस कब्जा करने लगे। देखिएगा 1576 से 82 तक राणा प्रताप ने शक्ति संचय कर छापामार युद्ध नीति की मदद से, महाराणा प्रताप की युद्ध नीति कैसी हो गई थी बदल के, फिर हल्दी घाटी के बाद छापामार। हल्दी घाटी के युद्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी थी, पर आवेश में आकर सेना घाटी छोड़ के रक्त तलाई के मैदान में आ गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूर्णतः युद्ध नीति कैसी कर ली? छापामार। याद रखना, गांठ बांध लेना। आपसे पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप की युद्ध नीति कैसी रही? तो छापामार रही। और अमर सिंह ने दिवेर थाने पर हमला कर दिया, थानेदार सुल्तान खां को मार गिराया। प्रताप ने एक एक करके अपने पुराने इलाके वापस हासिल कर लिए, केवल चित्तौड़ को छोड़कर। चित्तौड़ तो मुगलों के पास कब चला गया भाई? यस सर, 1567 में चला गया था। हाँ, 1567 में चित्तौड़ वहां चला गया था।
तो अब चित्तौड़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ के इलाकों पे जो धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने वापस कब्जा जमा लिया था। दिवेर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था। दिवेर में मुगलों की हार हुई, सुल्तान खां मारा गया और मुगल सेना मेवाड़ छोड़कर भागने लगी। और इसलिए कर्नल टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और या मेवाड़ का मैराथन कहा है मेरे भाइयों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा युद्ध प्रताप के गौरव का प्रतीक है? तो दिवेर युद्ध, क्योंकि दिवेर युद्ध में साफ साफ प्रताप की जीत हुई, सुल्तान खां को मार दिया गया और मुगल सेना मेवाड़ छोड़कर भागने लगी थी। इसलिए राणा प्रताप के गौरव का प्रतीक है। कौन सा युद्ध? दिवेर युद्ध 1582। कब हुआ? 1582। कब हुआ? 1582। इसे टोड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। तो जरा मुझे बता दीजिएगा कि कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध, हल्दी घाटी को क्या कहा? सर, राजस्थान की थर्मोपली। क्या कहा? राजस्थान की थर्मोपली, हल्दी घाटी को। उस युद्ध को भी हल्दी घाटी का युद्ध टोड ने ही कहा। बदायूनी तो क्या कहता था उस युद्ध को? बताओ जरा। गोगुंदा का युद्ध, बदायूनी क्या कहता था? गोगुंदा का युद्ध। किसको? हल्दी घाटी को। खमनौर का युद्ध अबुल फजल। और वही टोड आगे जाके दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन या प्रताप के गौरव का प्रतीक। आगे चलेगा। मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का अंतिम असफल अभियान दिसंबर 1584। कब? 1584। 76 में लड़ाई खत्म हो गई हल्दी घाटी। 84 तक यानी 8 वर्षों तक अकबर बहुत कोशिश कर ली, कहीं भी हासिल नहीं कर पाया प्रताप को। और उल्टा प्रताप ने 80 के बाद तो अपनी स्थिति वापस मेवाड़ में मजबूत कर ली और दिवेर का युद्ध जीत लिया, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया, राणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा गया। किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। और अंतिम अभियान कौन लेके आ रहा मेवाड़ का? वो देखिए दिसंबर, तारीख भी याद रखना, दिसंबर 1584। जगतनाथ कछवा, कछवाहा, जगतनाथ कछवा, ये कहाँ के थे शासक? आमेर के। वही मान सिंह, वहीं से जगन्नाथ कछुआ को भेजा फिर कि आप मेवाड़ जाइए, प्रताप को पकड़िएगा। कब? 1584 दिसंबर में। लेकिन क्या जगन्नाथ कछुआ जो है सफल हो पाते हैं? नहीं, ये अंतिम अभियान भी असफल रहता है। अंतिम अभियान कब हो, ये प्रश्न बन सकता है कि मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान कब था? दिसंबर 1584। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। क्या ये सफल रहा? नहीं रहा। प्रताप फिर पकड़ में नहीं आए और जगन्नाथ कछवा जो है वो बीमार होकर मांडलगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में उनकी छतरी बनी हुई है। अब तो आप लोगों को बता दो भाई मांडलगढ़ के बारे में। अब आपको पता है 1585 के बाद कोई अभियान नहीं भेजा गया। तो मांडलगढ़ में एक तो राणा सांगा की छतरी, एक जगन्नाथ कछवाहा की छतरी और एक वही मांडलगढ़ जिसमें मान सिंह ने युद्ध, बल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति तैयार की। अब मांडलगढ़ क्लियर हो जाना चाहिए। मांडलगढ़ राणा सांगा की छतरी, मांडलगढ़ मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की भी छतरी है, क्योंकि अंतिम अभियान पर आए और मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हुई। अब एक अंतिम प्रश्न जो बन सकता है, याद रखना, अंतिम प्रश्न जो बन सकता है वो क्या रहेगा? वो रहेगा कि किस सन के बाद अकबर ने मेवाड़ में कोई अभियान नहीं भेजा? तो 1585 के बाद कोई अभियान मेवाड़ नहीं आया। 1585 के बाद अकबर ने प्रयास ही नहीं किया मेवाड़ की तरफ। वो मान चुका था कि प्रताप मेरे हाथ में नहीं आने वाला है, वो सूरमा है, वो जो सूरमा है उसने अपनी स्वतंत्रता कायम रखी। ये 1585 के बाद उसने ये मानकर मेवाड़ को छोड़ दिया।
आगे चलिएगा। जगन्नाथ कछवा की मृत्यु मांडलगढ़ में हुई, जहां उसकी छतरी बनी हुई, भैया याद रखना। अंत में राणा प्रताप के पैर में तीर की कमान लगने के कारण राणा लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 19 जनवरी 1597 को, याद रखना, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में पैर में उनकी तीर कमान लग गई थी और फिर वो घाव बढ़ गया था तो ठीक ही नहीं हुआ, आखिरकार राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो जरा बता दीजिए जन्म कब हुआ? कब हुआ? यस, 9 मई 1540। बहुत बढ़िया, क्या याद करते हो आप लोग? क्या आपकी क्वालिटी याद करने की, मजा आ जाता है याद करने से। 9 मई 1540 को जन्म और 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो गई। मृत्यु कहां हुई ध्यान रखना, मृत्यु हुई इनकी बारडोली में। चलो अभी आएगा, ये आ गया नीचे, बारडोली, बारडोली में। आगे चलिएगा। राणा प्रताप 2 बार राजतिलक होने वाले शासक थे, ये चीज तो आपको पता है। हाँ सर, बिल्कुल 2 बार, यानी एक बार तो उदय सिंह जी का दाह संस्कार करते समय उनका वहीं कर दिया था राजतिलक। किसने? रावत सांगा ने और कृष्णदास ने। कहाँ कर दिया था सर? महादेव की पहाड़ी पर। और दूसरा राजतिलक कहाँ हुआ सर? सिंहासन पर बैठने के बाद, जब जगमाल को हटाकर खुद सिंहासन पर बैठे, उस समय दूसरा राजतिलक हुआ। तो राणा प्रताप के 2 बार राजतिलक होने वाले शासक है, गांठ बांधना। राणा प्रताप को 4 राजधानियों में कार्य करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा। पहले गोगुंदा में राजधानी थी उनकी, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी करने के लिए कुंभलगढ़ इन्होंने स्थापित करी। फिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब कोल्यारी चले गए तो चावंड में अपनी नई राजधानी बनाई और उसके बाद आपातकालीन राजधानी आवरगढ़ को स्थापित की थी। 4 राजधानियां। प्रश्न बना नहीं है, बन सकता है, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने भी शोक प्रकट किया था। क्यों शोक प्रकट किया था? कि कोई भारत का एक सूरमा राजा है जो मेरी अधीनता स्वीकार करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वो कौन थे? प्रताप। और उस समय अकबर के सामने एक राजस्थानी कवि रहते थे, दुर्सा आडा। कौन रहते थे? दुर्सा आडा। और दुर्सा आडा ने तो दोहा बोल दिया। क्या बोल दिया? अकबर के सामने जो ही पता चला कि महाराणा प्रताप नहीं रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो दुर्सा आडा ने कहा, गहलोत राणो जीत गयो, दसन मूंद रसना डसी, नीलास मूक बरिया नयन तो मृत सह प्रताप सी। उसने कहा कि मां अकबर, तेरे हाथ में कुछ नहीं आया है, वो महाराणा अमर हो गया है। और वो गहलोत राणा यानी गुहिल वंश का था, इसलिए उन्होंने जीत लिया है, आप उसे अपने अधिकार में नहीं ला सके। इस बात से कहते हैं कि अकबर की भी आंखें नम हो गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि शायद दुर्सा आडा को दंड दिया जाएगा, लेकिन नहीं, खुद अकबर की भी आंखें नम हो गई थी। आगे चलिएगा। राणा प्रताप का अंतिम संस्कार चावंड के पास बारडोली में किया गया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बारडोली में, जहां प्रताप की 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की भाई? आजकल तो कुछ भी पूछते भैया, ध्यान रखना, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आपसे पूछ ले, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़, मानसिंह ने अपनी रणनीति कहां तैयार की? मांडलगढ़। अकबर ने युद्ध की रूपरेखा कहां बनाई? अजमेर दुर्ग में। मानसिंह ने अपने डेरे कहां डाले? मोलेला में। राणा प्रताप ने कहां डाले? लोसिंग में। और अब पूछ ले कि राणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां हुआ? बारडोली। राणा प्रताप की छतरी कहां है? तो बारडोली में। कहां है? बारडोली में। आपसे पूछ ले चेतक की छतरी कहां है? बलीचा। कहां है भाई? बलीचा में है सर। कहां है? बलीचा। तो बारडोली में किसकी? प्रताप की छतरी है। और वहां छतरी भी कितने खंभों की? 8 खंभों की।
याद रखना 8 खंभों की छतरी है, जबकि टोड के अनुसार ये बहुत कनिष्ठ प्रश्न है भाई, इसका तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना। सभी इतिहासकार मानते हैं कि राणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई, बारडोली में, लेकिन कर्नल टोड साहब मना करते हैं। कर्नल टोड कहते हैं कि मेरे अनुसार राणा प्रताप की मृत्यु पिछोला झील की पाल के महलों में हुई है। पिछोला झील याद आया, बताओ जरा। यस, याद आया सर, राणा लाका के समय एक बंजारे ने वहां पिछोला झील का निर्माण किया था सर, याद आया। और क्या आया, याद आया सर, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है सर, जो झील को पार कर रही थी, रस्सी कटवा दी गई, डूब के मर गई, उसका चबूतरा बनाया गया, वही पिछोला झील, जिसके अंदर 2 टापू भी अपन ने जो है दिखाए थे उस दिन, इमेज में आपने देखे होंगे। तो वही पिछोला झील के किनारे जो सिटी पैलेस के महल बने हुए हैं, उन्हीं महलों में प्रताप की मृत्यु हुई। ऐसा कौन मानते थे, ऐसा कर्नल टोड मानते थे, टोड के अनुसार। बाकी कहां हो रही है मृत्यु, बारडोली में हो रही है सर, कहां हो रही है, बारडोली में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, राणा के विकट समय में भामाशाह मिले थे उनसे, भामाशाह उन्होंने 25 लाख तो नगद रुपए और 20,000 स्वर्ण असरपियां भेंट की थी। इस कारण भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ध्यान रखना, 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण असरपियां भेंट की थी, और इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक महाराणा, हाँ, हमीर को भी कहा जाता है। याद रखना, अगर महाराणा हमीर आएगा तो भामाशाह नहीं आएगा ऑप्शन में, भामाशाह आया तो हमीर नहीं आएगा। महाराणा हमीर को भी उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि महाराणा हमीर ने भी कब तेरा बताओ कब, यस 1326 में सर क्या किया सर, सोनगरा चौहानों को भगा के सिसोदिया राजवंश की स्थापना की सर, सिसोदिया राजवंश की स्थापना। यस, इसलिए हमीर को भी क्या कहा जाता था, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता था। भामाशाह को भी क्या कहा जाता, मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि जब संकट में थे राणा प्रताप, तब उन्होंने नगद पैसा और स्वर्ण मुद्राएं देकर उनको सेना संगठित करने के लिए प्रयास किया था, इसलिए भामाशाह मेवाड़ के उद्धारक हुए। राणा प्रताप को मेवाड़ केसरी व हिंदुआ सूरज कहा जाता है भाई। महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है, मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज। मिक्सअप मत कर देना मेरे भाइयों। राणा सांगा को सिपाही का अंश, सिपाही का अंश किसको, राणा सांगा को कहते हैं सर, सिपाही का अंश, तो मिक्स मत कर देना। राणा सांगा सिपाही का अंश, हिंदुआ सुल्तान, हिंदुआ सुल्तान, याद आया कुछ, आया सर। हिंदुआ सुल्तान तो कुंभा है, यस, कौन है, कुंभा। सिपाही का अंश सांगा, हिंदुआ सुल्तान कुंभा, और हिंदुआ सूरज प्रताप। कौन है, प्रताप है, और मेवाड़ केसरी सिंह की भांति था, इसलिए मेवाड़ केसरी भी राणा प्रताप को कहा जाता है। तो हमीर को क्या कहा जाता है सर, हमीर को बताओ जरा, हमीर को कहा जाता है सर विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है भाई, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, बिल्कुल सही है, आपको याद है, हमीर विषम घाटी पंचानन, और राणा प्रताप मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, सिपाही का अंश राणा सांगा, अंतिम हिंदू सम्राट राणा सांगा, हिंदुआ सुल्तान कुंभा, हाल गुरु कुंभा, अभिनव भारताचार्य
कुंभा सर, बस और क्या चाहिए, इतना आपको याद है, फिर और कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रताप के दरबार में देखो साहित्यकार भी रहते थे, चक्रपाणी मिश्र, ये थर्ड ग्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट, सीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। प्रताप के दरबार में कौन रहते थे? चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने 4 ग्रंथ लिखे। कितने? 4। चारों ग्रंथों के याद रखना। 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता। एक पूछा जा सकता है कि चक्रपाणी के निम्न में से कौन सा साहित्यकार विद्वान प्रताप के दरबार में रहता था, तो आपको पता होना चाहिए चक्रपाणी मिश्र। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा सकता है कि निम्न ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ ऐसे जो प्रताप के समय लिखे गए, तो ये चारों ही ग्रंथ प्रताप के समय मिश्र पाणी चक्रपाणी मिश्र ने लिखे। कौन कौन से? एक तो विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, व्यवहार दर्श, राज्य अभिषेक पद्धति। इन चारों ग्रंथों को भैया अच्छे से याद कर लेना। किसने लिखे? चक्रपाणी मिश्र ने। किसके दरबार में रहता था? प्रताप के दरबार में रहता था। और कौन कौन से 4 ग्रंथ? विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, व्यवहार दर्श, राज्याभिषेक पद्धति, है ना, राज्याभिषेक पद्धति एक ही। तो मित्रों ये था महाराणा प्रताप का चैप्टर, बहुत अच्छे से अपन ने इसको पढ़ा है। महाराणा प्रताप सभी कंपटीशन प्रतियोगिताओं की तरफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है कि आपको पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और अब अगला जो है अपन चैप्टर लेके आएंगे। लेकिन मित्रों आप लोगों से मैं वही हर क्लास में जो बात कहता हूँ वही कहता हूँ कि आप 1 मिनट भी समय मत खराब कीजिएगा, समय बहुत जल्दी से निकलता है। और आप लोग जो है इसी प्रकार से टाइम टेबल बनाकर जो है रूटीन से रोज पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपको लगातार सिलेक्शन की ओर बढ़ते चले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।